शुएब मलिक ने फिक्सिंग के इल्जामात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि मुझसे मुतालिक फैलाई जाने वाली फिक्सिंग की खबरें बेबुनियाद हैं। शुएब मलिक ने कहा कि फॉर्चून बरिशाल के कप्तान तमीम इकबाल से इस पर बात की है। मुझे दुबई में मसरूफियत के बायस BPL छोड़ना पड़ी है। ज़रूरत पड़ने पर फॉर्चून बरिशाल के लिए दस्तियाब होंगे। झूठी खबरें फैलाने से पहले खबर की तस्दीक कर लें। शुएब मलिक ने कहा है कि झूठी खबरों से इंसान की इज्जत खराब होती है। शुएब मलिक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज यह कि शुएब मलिक के ऊपर भाई फिक्सिंग का स्कैंडल लग गया। शुएब मलिक का फॉर्चून बरिशाल जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की पार्ट टीम है, उन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। बांग्लादेश मीडिया का क्लेम है कि शुएब मलिक ने फिक्सिंग की है। उन्होंने अपने पहले मैच में खुलना टाइगर के अगेंस्ट एक ओवर में 3 नो बॉल्स करवाई थी, वो फिक्सिंग का पार्ट थी। शुएब मलिक पिछले दिनों दुबई भी चले गए थे लीग को छोड़ के, पर्सनल रीजन की वजह से उनकी जगह अहमद शहजाद को उन्होंने पिक भी कर लिया। लेकिन सवाल ये आता है क्या शुएब मलिक ने सच्ची में फिक्सिंग की? देखिए, शुएब मलिक को हम 90s से देखते हुए आ रहे हैं। शुएब मलिक का करियर बड़ा क्लीन है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो दुनिया की सबसे ज्यादा लीग से अभी तक खेल चुके हुए हैं। उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, उनका मेरा ख्याल है उनका आखिरी साल करियर का चल रहा था, भला वो अपने आखिरी साल के करियर के अंदर ऐसा कुछ करेंगे? अगर करना था पहले ना कर लेते। मैं ये सोच रहा हूं एक बहुत बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया कि चौथा डिकेड उनका चल रहा है क्रिकेट खेलते हुए, 90s 2000, उसके बाद 2010 के बाद से 20 और अब एक और डिकेड शुरू हो गया हुआ है। इतना बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है और ये बांग्लादेश मीडिया क्लेम कर रहा है। अगर तो ये सच्ची न्यूज है तो शुएब मलिक का करियर जो भी उन्होंने किया था, जो जैसी मर्जी परफॉर्मेंस दिखाई थी, सारी की सारी वेस्ट होगी, उनके करियर पे दाग लग गया। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो पूरे बांग्लादेश मीडिया को उनसे माफी मांगनी चाहिए और जिन जिन लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं भी अगर देखे ना, एज क्रिकेट फैन में अगर सोचूं, एक बंदा 40 साल का हो गया होगा, उसने इतनी क्रिकेट खेल लिया, आज तक उनके करियर में ऐसा कोई चीज नहीं आई और उनके ऊपर इल्जाम लग गया। अब वैसे डाउट आते हैं कि एक फास्ट बॉलर हो वो एक ओवर में 2-3 नो बॉल करे, समझ आती है, क्योंकि पाउंड जो होता है ना वो आगे स्किट कट जाता है, या तो आपको पता नहीं चलता है रनअप के अंदर जब आप अपना रनअप मिस कर देते हैं। लेकिन एक स्पिनर कैसे नो बॉल कर सकता है लगातार 3? ये बड़ा बड़ा सवाल आया था। तो ये जो कहते हैं ना, डाउट्स क्लियर करता है और ये डाउट्स को पैदा करता है। बट फिर भी जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मलिक आजकल खबरों की जिन्नत बने हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह शुएब मलिक की शादी थी। आपको मालूम है कि शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ ताल्लुक तोड़ के जो है वो सना जावेद के साथ शादी कर ली थी। लेकिन उसके बाद आज शुएब मलिक का नाम जो है ट्रेंड कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी शादी नहीं है, बल्कि शुएब मलिक के ऊपर मैच फिक्सिंग के जो है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं। आपको मालूम है कि शुएब मलिक इन दिनों में BPL खेल रहे थे, जहां से शुएब मलिक अचानक BPL को छोड़ के UAE के लिए रवाना हो गए थे। अब आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले शुएब मलिक जो है वो एक मैच खेल रहे होते हैं खुलना टाइगर्स के खिलाफ, और वहां पर एक ही ओवर में 3 जो है नो बॉलें शुएब मलिक फेंक देते हैं। 3 नो बॉल्स एक ही ओवर में शुएब मलिक करवा देते हैं लगातार। अब उसके बाद सवालात उठना शुरू हो गए, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्पिन बॉलर जो है फास्ट बॉलर हो, मानने वाली बात है, लेकिन एक स्पिन बॉलर 3 जो है कंसेक्टिव जो है नो बॉलें कैसे कर सकता है? इस पर सवालात बहुत ज्यादा उठाए गए। फिर अगर देखा जाए तो जो फ्रेंचाइज है फॉर्चून बरिशाल इसका नाम है, इन्होंने जो है वो शुएब मलिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई साहब, उसे टर्मिनेट कर दिया है कि भाई अब जो है वो आप हमारी जो फ्रेंचाइज है ना इसका हिस्सा नहीं होंगे, आप जितना जल्दी हो सकता है बांग्लादेश को छोड़ के अपना बोरियां बिस्तर जो है लेके निकल जाए यहां से। अब अगर देखा जाए तो उनका जो ओनर है इस फ्रेंचाइज का, उसने ये एलिगेशंस लगाए भाई शुएब मलिक के ऊपर कि शुएब मलिक ने फिक्सिंग की है, और तभी जो है शुएब मलिक ने जानबूझ के 3 जो है नो बॉल्स करवाई हैं। और इसी मैच में 3 नो बॉल्स तो शुएब मलिक ने करवाई हैं, लेकिन साथ में 6 बॉल्स पे टोटल 5 रन बनाने के बाद शुएब मलिक जो है वो आउट हो गए थे। अब आज इंडिया ने इंग्लैंड को पकड़ के, जो इंग्लैंड की पकड़ के मारी है ना आज इंडिया ने, यकीन करो मुझे नहीं लगता कि किसी एक बंदे ने भी ना ली हो। जो जो बैटिंग के लिए आ रहा था ना उसने आज इंग्लैंड की ली है। बेसबॉल की क्या के लिए आज, कल तो भाई सिर्फ जायसवाल लेके गया, कल तो सिर्फ जायसवाल ने लिया है, लेकिन आज किसने लिया है? आज लिया भाई जायसवाल ने भी लिया है, आज लिया है तो भाई KL राहुल ने भी लिया है, आज लिया तो अक्षर पटेल ने भी लिया है, आज लिया तो जो सबसे ज्यादा जो पूरा दिन लेता रहा ना, इसने पूरा दिन क्या घंटा बजाया, जिसने पूरा दिन क्या घंटा बजाया ना, उसका नाम है भाई रविंद्र जडेजा। और भाई ये इस वजह से मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, मुझे इंडिया की क्रिकेट पसंद है और वो पसंद करवाते हैं तो हमें पसंद है ना। अब मुझे बताओ, रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में पाकिस्तान ने कब 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 जडेजा जैसा तीनों फॉर्मेट का ऑलराउंडर प्रोड्यूस किया? मुझे बता दो ना कब किया, अगर किसी ने किया तो मुझे वो नाम बता दो। अब मुझे वो राना, बेन, फहीम, अशरफ, स्टोक्स, कैलिस वो ना दिखाने शुरू कर देना। राना, अशरफ, और भाई आप ऐसे ऑलराउंडर प्रोड्यूस करो ना कि जो आपको विकेटें भी लेके दें,
अब ऐसे ऑलराउंडर प्रोड्यूस करो जो आपको 100 भी करके दें। ऐसा ऑलराउंडर अगर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया ना तो भाई मुझे दिखा दो, मेरा घंटा प्रोड्यूस किया इन्होंने, मेरा छनकना किधर गया, मेरा छनकना भाई इन्होंने प्रोड्यूस किया। इंसान के बच्चों वाला, वो भी मैं देख रहा हूँ शुएब मलिक फिक्सर, वो फिर पाकिस्तान बदनाम हो गया भाई, ने फिक्सिंग कर लिया उधर, तो फुदड़ ने शादी की, फिक्सिंग की, ये भाई बगैर से बात नहीं आएंगे। तो घंटा बजाया आज पकड़ के इंग्लैंड का, इंडिया ने 420-25 रन उन्होंने ठोक दिए इनको। देखो कल मैं दो बातें करके गया था, जब मैच खत्म हुआ था, मैंने बोला था अगर इंडिया कल 400 कर गया, अगर कल इंडिया 400 कर गया तो, और आज बजा दिया 112 रन जोड़ के इस सेशन के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड था 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जिसमें से एक बिला वजह का अश्विन का विकेट निकल गया, वो निकलना ही नहीं चाहिए था। हालांकि आई लाइक द स्ट्रेटेजी कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कोना भारत के बाद ये सोचा गया कि अश्विन को ऊपर ले आते हैं, अक्षर को नीचे करते थे कि जडेजा आउट हुआ तो फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन अश्विन जो जल्दी चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी 2 लेफ्टीज आने के बाद कि जहां बेन स्टोक्स ने रही सही भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, कोई एनर्जी थी, वो भी इख्तिताम कर दी इस पार्टनरशिप ने। और आज के दिन का इख्तिताम, अभी तो ये 5 टेस्ट मैच का टूर है, इंग्लैंड को अभी से लगना शुरू हो जाएगा कि कितना लंबा टूर है। मतलब इंग्लिश मीडिया इतनी बुलंदों वाला बातें, नासिर हुसैन, माइकल वॉन, असल में तो इंडिया दिखा रहा है कि बेसबॉल क्रिकेट खेलनी किस तरह है हमारे मैदानों के अंदर, कि अगर आपने बॉलिंग करने आना है तो खड़े नहीं होने देना, आपने बैटिंग करने आना है तो 1 नंबर से लेके अभी तक के 9वें नंबर के बैटर को हर किसी को स्टार्ट मिल रहा है। वो तो अपनी गलती की वजह से विकेट देके जा रहे हैं, अपनी इंटेंट की वजह से विकेट देके जा रहे हैं। कि अगर आप ये क्रिटिसाइज करें कि जायसवाल ने 80 बना के सेंचुरी नहीं बनाई या 86 बना के राहुल ने क्या कहते हैं अपना सेंचुरी नहीं बनाई, तो अप्रोच आपकी गलत है। आपको ये सोचना होगा कि वो इंटेंटफुल इनिंग्स थी जिसकी वजह से वो मैच डिफाइनिंग 80 रन की इनिंग बनी, मैच डिफाइनिंग 86 रन की इनिंग बनी, और अब कॉन्फिडेंस क्रशिंग 81 रन की इनिंग रविंद्र जडेजा के बल्ले से वो आज का दिन का क्लोज करेंगे नॉट आउट रह के 81 के। कल आइए 35 रन के ऊपर अक्षर पटेल और अब क्विक रन जोड़िए और फ्रस्ट्रेट कीजिए। मतलब इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस इस हद तक ले जाइए कि अगले 4 टेस्ट मैचेस में या अगले 2-3 टेस्ट मैचेस में उनको यही सोचने में लग जाए कि हमने संभलना कैसे इस कंडीशन में। बेन स्टोक्स बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, उनकी इंजरी कंसर्न्स थे, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेड था कि वो बॉलिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा, एकदम से कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा। और सितम जरीफी ये है जिस तरह इंग्लैंड ने उनको दीवार से घसीटा क्या है, दीवार पर जाके बिल्कुल ही दबा दिया है कि जो रूट जो कि टेक्निकली पार्ट टाइमर स्पिनर कंसीडर किया जा रहा है, 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स के बाद ही हैज बीन द मोस्ट इफेक्टिव स्पिनर इन दीस कंडीशंस फॉर टीम इंग्लैंड। सो को बजा के रख दिया इंडिया ने। क्या कमाल किस्म की सुपर डुपर बैटिंग जो है वो इंडिया की तरफ से देखने को मिली है। और अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त बोर्ड पे इंडिया ने 421 रन जो है वो लगा दिया है, और लीड की बात कर लीजिए तो 175 रन की जो है वो लीड लग चुकी है। क्या भाईजान कमाल किस्म का खेला है उस पिच के ऊपर जहां पर बहुत ही मुश्किल से इंग्लैंड ने 246 रन बनाया था। अपने बंदा कहीं और खेले ना खेले, कहते हैं ना कि अपनी जगह का बंदा को बादशाह जरूर होना चाहिए। तो ये चीज एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने साबित कर दी है कि इंडिया अपने बाय तो जाकर जीता ही जीता है, लेकिन अपनी कंडीशन का इंडिया किंग है। उसको पता है कि दूसरी टीमों को आउट भी कैसे करना है, और उसको पता है कि दूसरी टीमों के अगेंस्ट रन भी कैसे करना है। तकरीबन 80% ये मैच इंडिया अपने हाथ में पूरी तरह ले चुका है। और इंग्लैंड जो कि बेसबॉल बहुत करते थे, उनको उन्हीं की मेडिसिन का मजा चकाकर पूरी तरह से इंडिया छाया हुआ है। बात कर ली जाए केएल राहुल की, बात कर ली जाए रविंद्र जडेजा की, तो बहुत बुरे तरीके से इंग्लैंड को आज इन्होंने मारा है। इंग्लैंड को ये मारते मारते आ रहे हैं। मुझे लगता है जो बड़े जखीर पर इन्होंने राज किया था, इसका कहीं ना कहीं बदला इंडिया ही लेता रहता है। नहीं भाई, तारीखी लीड इंडिया ले चुका है। 246 पे आउटलास्ट करने के बाद 421 पर दिन का इख्तिताम। इवन बात बहुत की जा रही थी कि 3-3 4-4 स्पिनर, रूट को मिला लो तो 4 स्पिनर, फिर भी इतनी ढीली किस्म की स्लो ओवर रेट के हिसाब से बॉलिंग किया कि मैच को इतना एंड तक लेगा। इंडियन टाइम के मुताबिक तो 5 भी बज गया, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 4.5 से ऊपर जा चुका है। लेकिन अली साहब 175 रन की लीड, 175 रन की लीड पहले जायसवाल ने धोया इंग्लिश टीम को, उसके बाद केएल राहुल ने तोड़ा और फिर खुद तरीके से धोया और तोड़ा और पानी भी नहीं दिया। उसका नाम है रविंद्र जडेजा। माइकल वॉन कहते हैं कि इस टाइम ये वक्त आ गया कि अभी घोषित कर दिया जाए कि रविंद्र जडेजा ऑल टाइम बेस्ट इस टाइम ऑलराउंडर है। सही बात।